हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर आपका 9, ए वॉक थ्रू द फायर। इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज लेते हैं। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ए वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर के चलना, गुजरना। क्लास 12 कंपल्सरी इंग्लिश, और आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर के अपन लेते हैं। चलिए पहले ही क्वेश्चन से यहां प्रारंभ करते हैं। डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग। डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग। वर्णनकर्ता की पहली मुलाकात का वर्णन करो। विद द इंजर्ड ओल्ड मैन, विद द इंजर्ड ओल्ड मैन। घायल वृद्ध व्यक्ति के साथ उस वर्णनकर्ता की पहली मुलाकात का वर्णन करो। द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग with the old man was a mysterious one। मिस्टीरियस वन का मतलब एक रहस्यमयी वन, माने मुलाकात थी। वन इवनिंग while driving back to the camp, कैंप वापस आते समय द नरेटर वर्णनकर्ता reached a point where the road was divided into fork, जहां सड़क एक फॉर्क में एक
फॉर्क 1 कांटा होता है लेकिन 2 बिंदुओं में विभाजित थी। एट द राइट हैंड फॉर्क he saw something। दाहिने हाथ के मुड़ी जाने वाली सड़क पर उसने कुछ देखा। he saw something, उसने कुछ देखा। He went there, वह वहां गया। He saw some shadowy figures disappearing in the dark। He reached the spot and saw the elderly man in a wounded condition। उसने उस आदमी को घायल स्थिति में या घायल अवस्था में देखा। His face was covered with blood। The narrator managed to clean the blood with his large handkerchief। अपने बड़े से रूमाल से उसने उसको साफ करने का प्रयत्न किया। पैरा चेंज कीजिए। इट वॉज obvious that the man was beaten badly, कि उस आदमी को बुरी तरह पीटा गया था। The old man, उस वृद्ध आदमी ने thanked the narrator इन परफेक्ट इंग्लिश, पूर्ण अंग्रेजी में उसने उसको क्या दिया? धन्यवाद दिया। अपॉन हिज टाइमली इंटरवेंशन, अपॉन हिज टाइमली इंटरवेंशन।
The old man told him that his assailants, his और लिखना है बच्चों, that his assailants were two Anglo-Indian youths. The narrator lifted him in आर्मी ट्रक में उसने उसको लिफ्ट दी थी। एंड और dropped him to his destination, और उसका जो गंतव्य स्थान था उस जगह तक उसने उसको उतारा था। यहाँ से आगे आप और भी लिख सकते हो कि उसने उनको धन्यवाद, फिर से नरेटर को उसने धन्यवाद दिया था इन परफेक्ट इंग्लिश एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया था टू रिटर्न हिज हैंडकरचीफ। He promised him to return his हैंडकरचीफ। टू रिटर्न लौटाने का, हिज माने उसका, हैंडकरचीफ माने क्या, रूमाल। उसका जो रूमाल था उसको लौटाने का भी क्या किया था, वादा किया था। ओके डियर्स, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। फिर अपन लेते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन, आपको समझाता हूँ इस बड़े क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्या पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, डिस्क्राइब, वर्णन करो द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग, वर्णनकर्ता की पहली मुलाकात विद द इंजर्ड ओल्ड मैन, घायल वृद्ध व्यक्ति के साथ। पहली बार वो घायल वृद्ध व्यक्ति से मिला था, कैसे मिला था, कहाँ मिला था, ये आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, वो वृद्ध आदमी से मिला था तो कहाँ मिला था, जब नरेटर सिकंदराबाद में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद लौट रहा था, तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां सड़क डिवाइडेड थी, बटी हुई थी दो सड़कों में, फॉर्क था, दो मोड़ थे। तो वहाँ उसने अचानक कोई चीज़ देखी और निकट पहुँचने पर उसको वो वृद्ध आदमी मिला था जिसको दो व्यक्ति पीट रहे थे, लेकिन वो भाग गए थे उसको नरेटर को देखते ही। फिर नरेटर ने उसके ब्लड स्टेन, रक्त से सना हुआ जो चेहरा था ना, उस चेहरे को उसने क्या किया था, अपने हैंडकरचीफ, अपने रूमाल से साफ किया था। द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग, वर्णनकर्ता की पहली मुलाकात विद द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी के साथ, वॉज थी ए मिस्टीरियस वन, एक रहस्यमय मुलाकात। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय, बैक, वापस, टू द कैंप माने कैंप में, द नरेटर रीच्ड, वर्णनकर्ता पहुंचा, ए पॉइंट, एक बिंदु तक, वेयर, जहां, द रोड वाज डिवाइडेड, सड़क बटी हुई थी, इनटू फॉर्क माने किसमें, दो दिशाओं में। एट द राइट हैंड फॉर्क, दाहिने हाथ की मोड़ पर, ही सा, उसने देखा, समथिंग, कोई चीज, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, ही सा, उसने देखा, सम, कुछ, शैडोई फिगर्स माने छायादार आकृतियाँ,
डिसअपियरिंग गायब हो रही थी, इन द डार्क मन किस में, अंधेरे में, रात के अंधेरे, क्योंकि शाम को लौट रहा था, ये पहले बताया जा चुका है। वन इवनिंग एक शाम को, ही रीच्ड वह पहुंचा, द स्पॉट उस जगह पर, एंड सा देखा, द एल्डरली मैन उस बुजुर्ग आदमी को, इन ए वाउंडेड कंडीशन घायल स्थिति में, हिज फेस उसका चेहरा, वॉज कवर्ड ढका हुआ था, विद ब्लड माने किससे, रक्त से। द नरेटर मैनेज्ड वर्णनकर्ता ने प्रबंध किया, टू क्लीन मन साफ करने का, द ब्लड रक्त को, विद हिज लार्ज हैंड करचीफ बहुत बड़े रूमाल से। लार्ज माने बहुत बड़ा, हैंड करचीफ माने रूमाल, उसका एक बहुत बड़ा उसके पास रूमाल था, उससे उसने उसको साफ किया था। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट कि द मैन वाज बीटन, उस आदमी को पीटा गया था, बैडली माने बुरी तरीके से। द ओल्ड मैन थैंक्ड द नरेटर, द ओल्ड मैन उस वृद्ध आदमी ने थैंक्ड, दैट नो, थैंक्ड धन्यवाद दिया, THANKED, उस वृद्ध आदमी ने थैंक्ड माने धन्यवाद दिया। द नरेटर वर्णनकर्ता को, इन परफेक्ट इंग्लिश पूर्ण अंग्रेजी में, अपॉन हिज टाइमली इंटरवेंशन, जो उसके समय का व्यवधान था, उस समय व्यवधान डाला जा रहा था, उस पर उसने क्या किया था, धन्यवाद दिया। द ओल्ड मैन टोल्ड, वृद्ध आदमी ने बताया, हिम उसको, दैट की, हिज एसेलेंट्स उसके हमलावर, वर थे, टू एंग्लो इंडियन, दो आंग्ल भारतीय यूथ्स मानी युवा। द नरेटर लिफ्टेड हिम, वर्णनकर्ता ने लिफ्टेड माने लिफ्ट दी थी, हिम उसको, इन आर्मी ट्रक, किसमें, सेना के ट्रक में लिफ्ट दी थी, एंड ड्रॉप्ड और उसे उतार दिया था, टू हिज डेस्टिनेशन माने उसके गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन पर। ही प्रोमिस्ड, उस वृद्ध आदमी ने वादा किया, हिम उससे, टू रिटर्न लौटाने का, हिज हैंड करचीफ उसका रूमाल, उसके पास जो रूमाल था ना, उस रूमाल को भी उसने लौटाने का क्या किया था, वादा किया था। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इससे आगे चलते हैं। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। थोड़ा अच्छे से मिट जाए तो आपको अच्छे से नज़र आता है। तीस सेकंड का समय फालतू ले लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु वाज प्रोफेसर राव? Who was प्रोफेसर राव? प्रोफेसर राव कौन था? एंड हाउ डिड ही परफॉर्म? एंड
हाउ डिड ही परफॉर्म, और उसने कैसे किए थे, टू ग्रेट फीट ऑफ स्ट्रेंथ, टू ग्रेट फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। ताकत के, शक्ति के दो करतब उसने कैसे किए थे। कौन था प्रोफेसर राव? प्रोफेसर राव, आंसर लिखना है। प्रोफेसर राव was the leader of troop of Indians who came to the Sapar camp to perform amazing feats of strength। जो शक्ति के, ताकत के आश्चर्यजनक करतब करने आए थे। In his first feat of strength, प्रोफेसर राव ने pressed a 12 feet long iron bar अगेंस्ट हिज थ्रॉट, अपने गले पर 12 फीट लंबी एक लोहे की डंडी को मोड़ा था। द आयरन बार bent into U shape, अगेंस्ट हिज नेक, उसकी गर्दन पर यू आकृति में आयरन बार मुड़ गई थी। यहां से आपको पैरा चेंज करना है। द सेकेंड फीट, द सेकेंड of strength was unforgettable, when he lay
अंडर ए फाइव टन आर्मी ट्रक 5 टन के सेना के ट्रक के नीचे लेट गया था, विच वॉज फुल्ली क्राउडेड, और जो पूरी तरीके से आदमियों से भरा हुआ था। क्राउड का मतलब यहां भीड़ होगी, और भीड़ किसकी? आदमियों की। His chest was in the line of one of the rear wheels. An old railway sleeper, एक पुरानी रेल की पटरी। An old railway sleeper was placed alongside of his chest to form a crude ramp. The truck was driven quickly so that the rear wheel, इसलिए कि पिछला पहिया went up, चला गया the railway sleeper, and across प्रोफेसर राव चेस्ट, प्रोफेसर राव के सीने के पार चला गया। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। What did the narrator feel before, during and after the walk through the fire? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आग पर चलने से पहले, आग पर चलने के दौरान और आग पर चलने के बाद में लेखक ने कैसा महसूस किया। चलिए इस क्वेश्चन का हिंदी लेते हैं। हु वॉज प्रोफेसर राव, प्रोफेसर राव कौन था, एंड हाउ डिड ही परफॉर्म, और उसने कैसे किया था, टू माने दो, ग्रेट फीट्स माने बहुत बड़े कर्तव्य, ऑफ स्ट्रेंथ मान किसके, ताकत के। प्रोफेसर राव वॉज था द लीडर माने नेता या नेतृत्वकर्ता, ऑफ ट्रूप माने दल का, ऑफ इंडियंस माने भारतीयों का। प्यारे बच्चों, मैं पहले बता चुका हूँ, एक TROOP होता है, ट्रूप मान होता है सैन्य टुकड़ी, जबकि ये ट्रूप का मतलब होता है आपका कोई भी परफॉर्म करने वाला, कर्तव्य करने वाला, संगीत का, नृत्य का कोई दल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रूप कहते हैं। ऑफ इंडियंस, भारतीयों के एक मंडली का, एक दल का नेता था,
हु केम जो दल आया था टू द सेपर कैंप सैनिक शिविर में टू परफॉर्म करने के लिए अमेजिंग फीट माने इस आश्चर्यजनक कर्तव्य को, ऑफ स्ट्रेंथ मान के इसके ताकत के, इन हिज फर्स्ट फेट अपने पहले फेट माने किसमें कर्तव्य में, ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति के ताकत के, प्रोफेसर राव प्रेस्ड प्रोफेसर राव ने दबाया ए 12 फीट एक 12 फीट लॉन्ग लंबी आयरन बार लोहे की डंडी अगेंस्ट हिज थ्रॉट अपने गले पर, द आयरन बार लोहे की डंडी बेंट मान झुक गई, इनटू यू शेप मान यू की आकृति में, SHAPE लिखना है, SHAPE शेप मान आकृति, अगेंस्ट हिज नेक उसकी गर्दन पर, या अगेंस्ट नहीं लिखते हो तो अराउंड भी लिख सकते हो अब, क्योंकि अपन ने जो दबाते हैं तो वो अगेंस्ट लगाते हैं, और यदि उसको मोड़ दिया गया तो अराउंड का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो, इस जगह पर अराउंड AROUND भी लगा सकते हो। पैरा चेंज करने के बाद है ये फर्स्ट फेट हो गया, और सेकंड फेट क्या था कि एक आर्मी का ट्रक, सेना का ट्रक जो पूरी तरीके से भीड़ से, आदमियों से, सैनिकों से भरा हुआ था, वो प्रोफेसर राव के सीने के पार होकर के निकाला गया था। द सेकेंड फेट दूसरा कर्तव्य, फेट्स नहीं फेट केवल, यू विल नॉट राइट प्लूरल नाउन, दूसरा जो फेट था ऑफ स्ट्रेंथ ताकत का शक्ति का वाज अनफॉरगेटेबल अविस्मरणीय था। अनफॉरगेटेबल का मतलब अविस्मरणीय, अविस्मरणीय मतलब जिसको कभी नहीं भूला जा सकता। वहन ही ले जब वह लेट गया था अंडर ए 5 टन एक 5 टन के आर्मी ट्रक, सेना के ट्रक के नीचे, विच वाज फुल्ली क्राउडेड जो पूरी तरीके से भीड़ से भरा हुआ था, हिज चेस्ट उसका सीना, वॉज था इन द लाइन माने रेखा में, लाइन में, कतार में, पंक्ति में, ऑफ वन ऑफ द रियर व्हील्स माने वन माने एक, ऑफ द रियर माने पिछला, व्हील्स माने पहिया। एन ओल्ड रेलवे स्लीपर एक पुरानी रेल की स्लीपर माने पटरी, वॉज प्लेस्ड रखी गई थी, अलोंग साइड माने दोनों तरफ, ऑफ हिज चेस्ट उसके सीने के, टू फॉर्म बनाने के लिए, एक क्रूड रैंप माने एक, क्रूड माने बेकार सा, रैंप माने ढालू स्थान। द ट्रक वाज ड्राइवन ट्रक को चलाया गया था, क्विकली मान जल्दी से, सो दैट इसलिए कि द रियर व्हील माने पिछला पहिया, वेंट अप वेंट चला जाए अप ऊपर की ओर, द रेलवे स्लीपर मान रेल की पटरी के, एंड अक्रॉस प्रोफेसर राव चेस्ट और प्रोफेसर राव के सीने के पार चला गया। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं मिटा देता हूँ। ओके डियर्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What did the narrator feel? शानदार क्वेश्चन है।
What did the narrator feel before during and after the walk through the fire? आग से होकर गुजरने से पहले, दौरान और बाद में वर्णनकर्ता ने कैसा महसूस किया? बिफोर walking through the fire, the narrator was, वर्णनकर्ता was था, नर्वस, उदास हो गया था, एंड और the thought of it made him go ice cold with fear, और उसको बर्फ के समान ठंडा बना दिया। ड्यूरिंग द वॉक, ये तो हो गया आग पर चलने से पहले, तो उसको इतना ही महसूस हुआ था। ड्यूरिंग द वॉक, he closed his eyes, घूमने के दौरान ही क्लोज ने बंद की हिज आइज, अपनी आंखें, एंड थॉट और सोचा, अबाउट द ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड्स हरे मैदानों के बारे में सोचा, एंड पीसफुल, इंग्लिश कंट्री साइड, अंग्रेजी देहात के बारे में सोचा। किसने सोचा था? लेखक ने कंसेंट्रेट किया था, ऐसा उसको कहा भी गया था उस फायरवॉकर के द्वारा। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, that he was walking along Rockfield Road
in front of Monmouth near हेनरी पार्क के निकट वो घूम रहा था। All the scene was infinitely peaceful। ये संपूर्ण दृश्य अनंत रूप से पीसफुल माने शांतिपूर्ण था। He felt the warmth of sun's rays penetrating, चुभ रही थी his clothing, उसके कपड़ों से। पैरा चेंज कीजिए। यहाँ से ये उसने कंसंट्रेट किया था ड्यूरिंग, और अंत में उसको कैसा लगा था? हिज माइंड, पैरा चेंज कीजिए, वॉज वंडरफुल्ली एंड कंप्लीटली एट रेस्ट। उसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से और पूरी तरीके से एट रेस्ट माने किस में था? आराम में था। लेखक का दिमाग। ही अचीव्ड उसने प्राप्त कर लिया था the state of mind which he could never experienced in his life later। बाद के जीवन में भी उस अनुभव को वह प्राप्त नहीं कर सका था। आफ्टर द वॉक, घूमने के बाद, आग पर चलने के बाद, थ्रू द फायर, he suddenly felt himself go cold। स्वयं को ऐसा पाया जैसे कि वो ठंडा होते हुए पाया। As though the sun had disappeared, as though the sun had disappeared, जैसे कि सूर्य क्या हो गया हो? गायब हो गया हो। बिहाइंड ए क्लाउड मान एक बादल के पीछे।
किसी बादल के पीछे ये छुप गया हो। It was an incredible walk for the narrator। वर्णनकर्ता के लिए यह एक इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय वॉक थी, भ्रमण था। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेते हैं। इसमें अभी आपके क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो बाद में बात करेंगे। पहले अभी इसका ट्रांसलेशन लेते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, वॉट डिड द नरेटर फील, वर्णनकर्ता ने कैसा महसूस किया, क्या महसूस किया। बिफोर मन पहले, ड्यूरिंग मन के दौरान, एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर, आग पर चलने के बाद। प्यारे बच्चों, नंबर 1, लेखक जब आग पर होकर जा रहा था, चलने के बारे में उसको कहा गया था, तो उसको बड़ा डर लगा था, डर महसूस हुआ था। वो डर की वजह से ठंडा हो गया था, ऐसा ठंडा हो गया था जैसे कि बर्फ़ के समान। वो बताता है कि आग पर चलने के विचार ने ही मुझे बर्फ़ के समान ठंडा कर दिया। मैंने नर्वसनेस महसूस किया, बहुत ही उदासी, बेचैनी महसूस मैंने की थी। कोई उत्साह नहीं उसमें था। आग पर जब वो चला था तो उसने कैसा महसूस किया था। आग पर चला था तो उसने महसूस किया था कि वह अपने इंग्लैंड के देहाती क्षेत्रों में, जैसे कि रॉकफील्ड रोड पर चल रहा है और उसके दोनों तरफ ग्रीन फील्ड, हरे मैदान हैं, हेनरी पार्क के निकट। उसको ऐसा कंसंट्रेट करना था जैसे कि वो अपने देश में है। अचानक वो महसूस करता है कि उसके शरीर में से सूर्य की गर्मी प्रवेश कर रही उसके कपड़ों से शरीर में, और अंत में जब वो आग पर चल लेता है, बाहर आता है, तो उसको महसूस होता है कि किस प्रकार से इसने आग पर चलने ने उसको ऐसे शांति प्रदान की थी, जो शांति वह जीवन में बाद में कभी भी प्राप्त नहीं कर सका। चलिए, वॉट डिड द नरेटर फील, ये बता दिया है। वर्णनकर्ता ने आग पर चलने से पहले, दौरान और अंत में, बाद में कैसा महसूस किया। बिफोर वॉकिंग थ्रू द फायर, आग पर चलने से पहले, आग से होकर गुजरने से पहले। द नरेटर वाज नर्वस, वर्णनकर्ता नर्वस था। एंड द थॉट ऑफ इट, इसके विचार ने, मेड हिम गो आइस कोल्ड, उसे बर्फ के समान ठंडा कर दिया। विद फियर, मान किससे, डर से। ड्यूरिंग द वॉक, आग पर चलने के दौरान, ही क्लोज, उसने बंद कर ली, हिज आइज, अपनी आंखें, एंड थॉट, और सोचा, अबाउट द ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों के बारे में, एंड पीसफुल, और शांतिपूर्ण, इंग्लिश कंट्री साइड, माने अंग्रेजी देहात के बारे में उसने महसूस किया, सोचा था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था, अलॉन्ग रॉकफील्ड रोड, रॉकफील्ड रोड के सहारे सहारे। ये वो जगह थी जिस जगह पर वो बहुत पहले भी कई बार घूम चुका था। रॉकफील्ड रोड के सहारे सहारे, रॉकफील्ड रोड के किनारे किनारे वो घूम चुका था। इन फ्रंट ऑफ मनमाउथ, किसके सामने, मनमाउथ के सामने। सड़क का क्या नाम था इंग्लैंड में, रॉकफील्ड रोड। और वो जगह कौन सी थी, वो जगह थी मनमाउथ के जस्ट सामने, और उसी के निकट, नियर हेनरी पार्क, उसी के निकट क्या था, हेनरी पार्क। प्यारे बच्चों, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखना है,
आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन ध्यान अवश्य रखना है कि लेखक ने जब वो आग पर चल रहा था तो अपने इंग्लैंड के कुछ क्षेत्रों पर कंसंट्रेट किया था, ध्यान केंद्रित किया था आंखें बंद करके। तो वो कौन कौन से नाम थे वो आपको यहाँ बताने हैं। ऑल दिस सीन, ये पूरा दृश्य, कौन सा दृश्य? अपने देहाती क्षेत्र का, इंग्लैंड का, रॉकफील्ड रोड का, मनमाउथ के सामने और हेनरी पार्क के निकट, ये पूरा दृश्य वॉज था इनफाइनाइटली माने अनंत रूप से, पीसफुल माने कैसा? शांतिपूर्ण। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द वार्मथ माने गर्माई, ऑफ सन्स रेज माने सूर्य की गर्मी, पेनेट्रेटिंग माने भेदते हुए, चीरते हुए, हिज क्लॉथिंग उसके कपड़ों को। ये हो गया। अब जब वो आग पर चल लिया था, घूम लिया था, उसके बाद क्या हुआ था? हिज माइंड, उसका मस्तिष्क, दिमाग, वाज वंडरफुल्ली, आश्चर्यजनक रूप से था, एंड कंप्लीटली, और पूरी तरीके से था, एट रेस्ट माने आराम में। ही अचीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया, द स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की दशा, विच ही कुड नेवर एक्सपीरियंस, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, लेटर माने बाद में भी, बाद में भी, उस समय भी नहीं, उससे पहले भी नहीं, और बाद में जब वो घूमा था उसके बाद भी उसने ऐसा कभी महसूस अपने जीवन में नहीं किया था। आफ्टर द वॉक, घूमने के बाद, चलने के बाद, थ्रू द फायर, किससे होकर? आग से होकर चल लिया था, कंसंट्रेट किया था, आग से होकर चलने के बाद, ही सडनली फेल्ट, उसने अचानक महसूस किया, हिमसेल्फ, स्वयं को, गो कोल्ड, ठंडा होते हुए, एज दो, जैसे कि द सन हैड डिसअपियर्ड, सूर्य गायब हो गया था, बिहाइंड ए क्लाउड, किसी बादल के पीछे। उसने अपने आप को ऐसा महसूस किया था, जो ही वो उससे बाहर निकला था आग की खाई से, तो उसने कैसा महसूस किया कि वो बर्फ के समान ठंडा हो गया था, और ऐसा लगा था जैसे कि सूर्य छुप गया था किसी बादल के पीछे। और पहले कैसा महसूस किया था उसने? पहले कैसा महसूस किया था? आग पर चल रहा था, जैसे कि सूर्य की गर्मी उसके कपड़ों को भेद रही थी, कपड़ों को चीर रही थी, ऐसा उसने महसूस किया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो आग की खाई के ऊपर चल रहा था, और अभी वो आग की खाई से बाहर निकल आया है, तो उसको गर्मी जो लग रही थी, ऐसा उसको महसूस है, सूर्य की गर्मी लग रही थी, धूप में वो चल रहा है, अब लग रहा था उसको जैसे कि सूर्य किसी बादल के पीछे छुप गया था। इट वॉज एन इनक्रेडिबल वॉक, इट वॉज, ये थी, एन इनक्रेडिबल माने एक अविश्वसनीय, ध्यान रखना बच्चों, क्रेडिबल माने क्या होता है? विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड इन, जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? इनक्रेडिबल। वॉक माने भ्रमण, आग पर होकर के चलना, फॉर नरेटर माने वर्णनकर्ता के लिए। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, इसको कॉपी कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके ये क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बड़े क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से इनको लिखिए, अच्छे से पढ़िए। ओके डियर्स, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।